हेलो व्यूअर, आज हम वीडियोज के माध्यम से सूर्य के राशि परिवर्तन पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, सूर्य देव देखिए, ये मंगल की वृश्चिक राशि को छोड़कर ये धनु राशि में ही भ्रमण करेंगे। इनका जो अवधि है आप सभी जानते हैं, लगभग 1 माह के लिए होता है। और ये 16 दिसंबर 2023 का इनका राशि परिवर्तन होगा, यानी लगभग 1 बज के कुछ मिनट पे होगा। तो ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन बेहद खास होता है। जब भी ग्रहों के राजा सूर्य का किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बलवान या कमजोर होना बहुत ही मायने रखता है। कुंडली में मेष लग्न, कुंभ, सिंह, वृश्चिक और धनु, ये जो लग्न है ना, इसमें सूर्य प्रबल युग कारक होते हैं। और धनु राशि पर देखिए बृहस्पति ग्रह का शासन है। और इस राशि में वैदिक ज्योतिष में देखिए वायु तत्व की राशि है। और इसमें सूर्य का आना, ये सूर्य के मित्र हैं गुरु। और जनपत्री में सूर्यदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। सूर्यदेव को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्यदेव हर माह में राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन को संक्रांति भी कहा जाता है। सूर्यदेव 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, यानी इनका राशि परिवर्तन होगा तो धनु राशि में होगा। तो इस दिन सूर्यदेव 1 साल के बाद धनु राशि में ही भ्रमण करेंगे। देखिए, ये धनु राशि में इनका भ्रमण जो होने जा रहा है, ये 1 साल के बाद हो रहा है, यानी 12 माह के बाद हो रहा है। तो चलिए, सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से कैसा रहेगा सभी राशियों का हाल, इस पे हम चर्चा करेंगे। हाँ देखिए, सूर्य जो है ये पिता के कारक हैं। और सूर्य से ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नेम और रुतबा, इन सभी चीजों पे अधिपत्य सूर्य का ही होता है। यानी शासन, सत्ता, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाइयां, सभी चीजों का कारक सूर्य है। और सूर्य से ही नेम, फेम, स्टेटस देखी जाती है। सूर्य जो है शासन, सत्ता, सरकार से ताल्लुक रखने वाले ग्रह हैं। यानी सरकार या सरकार से संबंधित जितनी चीजें हमें मतलब प्राप्त होती है, इन सभी चीजों पे आधिपत्य सूर्य का ही होता है। तो सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं। अगर कुंडली में ये वीक हो जाते हैं तो इन चीजों में काफी डिफिकल्ट होता है मिलने, प्राप्त करने में। वही इनका कंडीशन, इनका पोजीशन सही है तो इन चीजों को प्राप्त करने में व्यक्ति या जातक इजिली ही प्राप्त कर लेता है, स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम राशि की तरफ बढ़ेंगे। और साइन जो है एरी साइन यानी मेष राशि। एरी साइन यानी मेष राशि वालों के लिए सूर्य आपके पंचम भाव के देव होकर ये 9 भाव में ही भ्रमण करेंगे। देखिए, ये आपके पंचम भाव के लॉर्ड हैं मेष वालों के लिए। और ये आपके भाग्य भाव में ही विचरण करेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर पंचम भाव ये त्रिकोण भाव है। त्रिकोण के स्वामी, पंचम के स्वामी त्रिकोण में जाएंगे। तो कितना अच्छा, कितना प्यारा सा, सुंदर सा राज्यों का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से कैरियर में मनचाही सफलता आपको मिलेगी। वही आप अगर काफी समय से नौकरी बदलने का, कारोबार बदलने का प्रयास कर रहे हैं, आपका एफर्ट जारी है, तो इस वक्त में शानदार अवसर प्राप्त करवाएंगे सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन के फलस्वरूप। वही विदेश जाने के प्रयास आपके सफल होंगे, यानी फॉरेन कंट्री के लिए भी समय ये अनुकूल होगा। वही आप पहले से अपना धन बचत कर पाएंगे, पैसों की बचत हो पाएगी, आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वही आय के नए मार्ग जरिया भी बनेगा। वही बेरोजगार लोगों के लिए नई जगह, नई जॉब भी मिल सकती है। फैमिली लाइफ में परिवार के साथ लिए गए फैसले आपको सक्सेस दिलाएगा। वही जो लोग स्टूडेंट हैं, छात्र हैं और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी के लिए समय अनुकूल है, बेहतरीन है, सर्वश्रेष्ठ है। इस अवधि में ड्रीम ट्रेवल प्लान अब आपका पूरा होगा। क्योंकि देखिए, ये आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो आपके ज्ञान, आपके बुद्धि विवेक में भी ये सूर्यदेव अपना आत्मविश्वासी आपको बनाएंगे, पुरुषार्थी बनाएंगे। आपके बुद्धि की महत्व होगा यहाँ पर, क्योंकि आपकी बुद्धि जागृत होगी, आप ऊर्जावान बने रहिएगा। सूर्य आपके लिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले होंगे। वही इसके बाद वाला जो साइन है टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य जो है चौथे घर के देव हैं, यानी लॉर्ड हैं। ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे। अष्टम भाव शोध, रिसर्च, तंत्र मंत्र,
योग साधना का भी होता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे तो आपके बिजनेस काम-काज के लिए तो समय अनुकूल है। अपने बिजनेस को दूसरी फील्ड में एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके लिए अवधि अनुकूल है। वही आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगा। सीनियर से संबंध बनाए रखें, यानी आप जहाँ पे कार्यरत हैं वहाँ पे अपने अधिकारी के साथ थोड़ा-सा माधुर्यता रखें। साथ ही पिता से अनबन होने की भी संभावना है, इसलिए अपने शब्दों का चुनाव करें, नियंत्रण रखें। स्टूडेंट की लर्निंग में बढ़ोतरी होगी, घर परिवार में अनबन की भी संभावना है, लेकिन आप इस अवधि में वाद विवाद से दूरी बनाए रखें। साथ ही वैवाहिक सुखों में कमी देखी जा सकती है, वही भौतिक सुख सुविधाओं में कमी हो सकती है, क्योंकि अष्टम में यहाँ पे सूर्य का भ्रमण आपके द्वितीय भाव को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि सूर्य के पास आप सभी जानते हैं एक ही दृष्टि होती है, जिस भाव में होंगे वहां सप्तम दृष्टि से उस भाव को देखेंगे। तो इसके बाद वाला जो साइन है जेमिनी साइन, यानी मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए आपके तृतीय घर के लॉर्ड हैं, देव हैं, और ये सातवें भाव में विराजमान होंगे, यानी सप्तम भाव में इनका भ्रमण किस प्रकार से होगा इसको जानते हैं। देखिए अगर आप व्यापार व्यवसाय में लंबे समय से समस्या का सामना कर रहे हैं, यानी इनमें इन चीज़ों में आपको उलझन महसूस होती थी पहले, तो उसमें आपको इस अवधि में सूर्य की राशि परिवर्तन से आपको राहत मिलेगी। वही घर परिवार में एकता बनाए रखे, साथ ही आपके माता या पिता को सेहत संबंधी परेशानी भी हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है। इस गोचर के दौरान व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा, क्योंकि सप्तम में सूर्य होंगे, आपके व्यक्तित्व पे इनकी दृष्टि जाएगी, लग्न पे जाएगी। वही जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अनुकूल है। इस अवधि में आपका वैल्यू बढ़ सकता है, क्योंकि आपकी कही गई बातों से कही गई बातों को लोग सुनना चाहेंगे और पसंद भी करेंगे। तो और आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके एफर्ट में वृद्धि होगी, क्योंकि ये आपके तीसरे घर के भी लॉर्ड हैं। तीसरा घर जो होता है ये एफर्ट, पुरुषार्थ, पराक्रम का होता है। इन सभी चीज़ों में वृद्धि होगी। इसके बाद वाला जो साइन है कैंसर साइन, यानी कर्क राशि। देखिए कर्क वालों के लिए सूर्य देव जो हैं आपके दूसरे घर के देव होकर ये षष्ठ भाव में ही विराजमान होंगे, यानी भ्रमण करेंगे। तो इस गोचर के दौरान आत्मविश्वास में कमी आएगी, साथ ही क्रोध के अतिरिक्त से बचे। धार्मिक संगति के प्रति रुझान बढ़ सकता है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वही संतान के सुख की प्राप्ति भी होगी। इस अवधि में जो आपको आपके शत्रु पक्ष यानी जो आपके विरोधी हैं उनको सूर्यदेव शांत करेंगे, उनका समन होगा। साथ ही कोई लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, यात्रा लाभप्रद होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय अनुकूल है, बेहतर है। इसके बाद वाला जो साइन है लियो साइन, यानी सिंह राशि। देखिए सिंह वालों के लिए ये गोचर जो होगा सूर्य का राशि परिवर्तन, देखिए आपके लग्न के स्वामी ही आपके लॉर्ड आपके देव ही सूर्य है, और सूर्य का धनु राशि में गोचर करना सिंह राशि वालों के लिए शुभ रहने वाला है। परिवार की वृद्धि के लिए यह बेहतर समय होगा। वही स्टूडेंट इस अवधि में अपनी पढ़ाई में सुधार करने में सक्षम भी होंगे। आपको पहले से किए गए काम काजों में सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। वही जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग अच्छी होगी, बच्चों के साथ संबंध बढ़िया होगा। देखिए ये आपके लग्न के स्वामी होकर आपके पंचम भाव में विराजमान है, जो कि यहाँ पर एक राज्यों का निर्माण करेंगे। केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में जाकर सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। इसके बाद देखिए वर्गो साइन, यानी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आपके लिए सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर आपके चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे। आप लोगों के लिए सूर्य देव का धनु राशि में गोचर अनुकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव पे होने जा रहा है। इसलिए इस समय आपको सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है, साथ ही वाहन और प्रॉपर्टी का सुख भी मिल सकता है। वही करियर की कमाई से सफलता मिलेगी और मेहनत का फल सफलता के रूप में मिलेगा। साथ ही अगर आप रियल एस्टेट, जमीन जायदाद या रेस्टोरेंट, होटल से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो उसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। परिवार के लोगों से आपको हर प्रकार का सहयोग मिलेगा और समाज में आपका नेम फेम भी बढ़ेगा। उसके बाद लिब्रा साइन, देखिए ये तुला राशि वालों के लिए सूर्य देखिए आपके
तृतीय भाव में ये संचरण करेंगे। और सूर्य जो है आपके लिए आपके लाभ भाव के ही स्वामी हैं और ये तृतीय भाव में जाएंगे। तो सूर्य गोचर फल आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आप अपनी व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। जो लोग कंस्ट्रक्शन मार्केटिंग या सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, नेटवर्क से जुड़े हैं, उन्हें प्रोफेशनल जीवन में तरक्की मिल सकती है। आपके घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम भी हो सकता है। काम के सिलसिले में आपको लंबी दूरी की यात्रा भी करना पड़ सकता है। इस गोचर के प्रभाव से आपके पराक्रम, आपके शौर्य, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। वही सूर्य आपके भाग्य को बल प्रदान करेंगे। धन का आगमन होगा, मित्रों का साथ और सहयोग मिलेगा। तो देखिए आपके लिए ये सूर्य पराक्रम और एफर्ट पुरुषार्थ की भाव में ही संचरण करेंगे। ये आपको आपके लाभ और डिजायर के भाव के स्वामी भी हैं। इसके बाद देखिए स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि, आपके लिए सूर्यदेव ये दसम भाव के लॉर्ड होकर ये द्वितीय भाव में ही संचरण करेंगे, जिसके फलस्वरूप आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। वही संतान की ओर से सुखद समाचार भी मिल सकता है। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी, साथ ही मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धन आगमन के स्रोत बनेंगे। देखिए ये आपके द्वितीय भाव में गोचर होगा, जो आपकी कर्म के स्वामी होकर आपके धन भाव में भ्रमण करेंगे, जिसके फलस्वरूप आप अपने कार्य को कुछ अद्भुतपूर्व एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके अपने लिए प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं, यानी प्रशंसा के पात्र भी बन सकते हैं। इस अवधि में आपका मान सम्मान भी वृद्धि होगी। वही चूंकि ये आपके कर्म क्षेत्र के लॉर्ड हैं और ये आपके धन भाव में ही विचरण करेंगे, जैसे कि जिसके चलते यहाँ पे धन्य धान के लिए भी ये गोचर सूर्य का बेहतरीन साबित होगा। इसके बाद सेक्रेटेरियस साइन यानी धनु राशि, देखिए धनु वालों के लिए तो सूर्य देव धनु राशि में ही आपके लग्न आपके व्यक्तित्व में ही प्रवेश करेंगे, जो कि लाभकारी साबित होगा, आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे। वही आपकी भाव और इन चीजों में भी बदलाव आएगा, क्योंकि सूर्यदेव आपकी राशि में भ्रमण करेंगे। इसलिए धनु राशि के लोगों के जीवन में शुभ प्रभाव ही देखने को मिलेगा। आपको कैरियर से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके कारोबार में कमाई बढ़ेगी। कारोबार और कामकाज को लेकर यहाँ पे ये समय सर्वश्रेष्ठ होगा। वही आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही इस अवधि में शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। वही इस दौरान आपको पार्टनरशिप के काम में सफलता मिलेगी। कहीं आपके सूर्यदेव आपकी राशि से नवम भाव के स्वामी है, तो इसलिए इस समय आपको कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा। वही आप काम कारोबार के संबंध से यात्रा भी कर सकते हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता से लोग प्रभावित रहेंगे और आपके साथ जुड़ने की कोशिश भी करेंगे, यानी आपके नेतृत्व क्षमता में ये बदलाव होगा, क्योंकि आपके लिए तो आपकी राशि में आपकी लग्न में ही उड़ने जा रहा है और सूर्य आपकी भाग्य भाव के भी लॉर्ड हैं। भाग्य से जाके आपके व्यक्तित्व में जाएंगे तो यह एक अद्भुत संयोग होगा, जो कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। इसके बाद देखिए कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए सूर्य आपके अष्टम भाव के देव हैं, यानी लॉर्ड हैं, और आपके द्वादश भाव में ही भ्रमण करेंगे। तो द्वादश भाव में भ्रमण आपके लिए किस प्रकार से होगा, तो चलिए इसको जानते हैं। इस गोचर के दौरान आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। वही व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा। वही नौकरी में कारोबार में परिवर्तन के अवसर भी मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी, परिश्रम अधिक होगा। अगर आपके कारोबार में फ्रूट्स जूस व्हीट और सेफ्रॉन या इनसे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा और इन चीज़ों में आपको सूर्यदेव सफलता देंगे। वही आपके विरोधी आपके परिवार में फूट डालने का एफर्ट जारी करेंगे, यानी आपके विरोधी आपके परिवार में फूट डालने का प्रयास भी करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। मकर राशि वालों के लिए अचानक तरक्की के योग बनेंगे, जिसका पहले से कोई आपको आभास नहीं होगा, अचानक बदलाव होगा।
आय से ज़्यादा आपका व्यय भी होगा, इसका भी योग है। वही आपके स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ये अष्टम का सूर्य ये आपके धन भाव को देखेंगे। जैसे कि इनकी दृष्टि सूर्य के पास सप्तम दृष्टि, सूर्य के पास एक ही दृष्टि होती है, जो कि जिस भाव में बैठेंगे वहां से सप्तम दृष्टि से उस भाव को देखेंगे। तो आपके लिए ये द्वादश भाव में इनका संचरण है। तो ये आपके ये षष्ठ भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आपके रोग रिपू कर्जा शत्रु सब में संतुलन बनाने का कार्य करेंगे सूर्य। इसके बाद वाला जो साइन है एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। देखिए कुंभ वालों के लिए सूर्य देव आपके सातवें घर के देव होकर ये एकादश घर में विराजित होंगे। यानी एकादश भाव में भ्रमण करना सूर्य का किस प्रकार से रहेगा कुंभ वालों के लिए, चलिए हम जानते हैं। इस गोचर के दौरान किसी मित्र का आगमन हो सकता है, मन प्रसन्न रहेगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, वही पारिवारिक जीवन सुख में होगा। खर्चों की अधिकता से मन परेशान हो सकता है। इस राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव को आमतौर पर शत्रु ग्रह माना जाता है, क्योंकि सूर्य का धनु राशि में गोचर अब आपके लिए बुरा साबित नहीं होगा, बल्कि इससे आपको फायदा ही होगा। आपके घर में संपत्ति या धन का आगमन हो सकता है। आप लग्जरियस चीजों पे खर्च करते नजर भी आ सकते हैं। जिन लोगों का विवाह की बात चल रही है इस अवधि में उनकी विवाह भी हो सकती है। इस गोचर के दौरान सूर्य के गोचर के दौरान धनु राशि में जब भी आपके लिए सूर्य का गोचर होगा तो आपका सर्कल यानी आपके फील्ड में आपके सर्कल में वृद्धि होगी, यानी आपकी रुतबा में वृद्धि होगी। वही आप ऊर्जा से भरपूर हो रहेंगे, साथ ही आपका भाग्य का पूरा पूरा साथ और सानिध्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद वाला जो साइन है पैसे साइन यानी मीन राशि। देखिए मीन वालों के लिए तो यहाँ पे सूर्य आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं और ये आपके दसम भाव में ही विचरण करेंगे। दसम भाव यानी आपके कर्म क्षेत्र पे, तो ये आपके षष्ठ भाव के लॉर्ड हैं। रोग रिपु कर्जा एनमी व्याधियों का भाव है षष्ठ भाव। तो सूर्य देव के धनु राशि में प्रवेश करते ही आप लोगों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव आपकी राशि से कर्म भाव में ही भ्रमण करेंगे। यानी इनका जो संचरण जो भ्रमण होगा ये आपके दसम भाव में होगा, इसलिए इस समय आपको काम कारोबार में तरक्की मिल सकती है। वही हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी आपको, और कारोबार और कमाई के नए जरिए भी बनेंगे, साथ ही बैंक बैलेंस भी होगा। वही आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, साथ ही इस समय व्यापारियों को अच्छा धन लाभ होगा और कारोबार का विस्तार भी होगा। वही जो नौकरी पेशा लोगों की कार्यशैली में निखार देखने को मिल सकता है, साथ ही उनको कार्यस्थल पर अपने जूनियर और सीनियर का साथ और सहयोग भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये आपके रोग रिपोर्ट शत्रु एनमी का भाव के स्वामी है और ये आपके कर्म क्षेत्र में जाएंगे। तो आप इस समय कंपटीशन प्रतिस्पर्धा के लिए जो होगा वह थोड़ा सा ये सूर्यदेव आसान कर देंगे, इजी हो जाएगा, और किसी प्रकार का भी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है उसको आप इजीली और आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आपके लिए भी ये सूर्य का गोचर बेहतरीन साबित होगा। तो चलिए ये आज का था टॉपिक, और आज यहीं पे आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।